हेलो डियर स्टूडेंट, मैं फाउंडर ऑफ आरएस इंग्लिश एरा आप सभी के बीच मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट का डिस्कशन जिसमें हम सभी को ये देखना है कि जो हमारा बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है इसके अंतर्गत जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट आते हैं विथ लैंग्वेज पेपर। तो इस पे बात करना था कि मैंने पहले भी क्लास में मेंशन किया था कि आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब की जो स्टडी है, स्टडी मटेरियल्स कह सकते हैं, प्रिपरेशन कह सकते हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। और मैं एक बार डेस्टिनेशन बता दूं आप सभी को, आप एक बार मेरा प्रोस्पेक्टस देख पा रहे होंगे। तो मैं एक बार आप सभी को ये बता दूं कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन का लोकेशन कह सकते हैं आप, ये इन फ्रंट ऑफ हनुमान मंदिर और जहाँ पे एमएस पब्लिक स्कूल है उसी के कैंपस में हमारा जो क्लासेस है वो चलता है। आप वहाँ पे एक बैनर के माध्यम से भी देख सकते हैं, आरएस इंग्लिश एरा एंड आर्ट्स हब का एक बैनर लगा होगा। इनसाइड एमएस पब्लिक स्कूल का जो आप कह सकते हैं वो हमारा इंस्टीट्यूशन एरिया रहा, वेन्यू रहा, जहाँ पे हम प्रॉपर 11th एंड 12th की तैयारी को करा पाते हैं। अब इसमें एक बातें जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ये है कि हमारे 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं जो आर्ट्स फैकल्टी से हैं, इवन साइंस और कॉमर्स वाले जो फैकल्टी हैं उनमें भी 100 मार्क्स का जो इंग्लिश और हिंदी है वो लैंग्वेज पेपर है जो नीड है, और उस लैंग्वेज पेपर को नीड को हम पूरा करते हैं। लैंग्वेज पेपर पहले चला दिया जाता है, उसके बाद लैंग्वेज पेपर चलने के बाद जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उन सभी को देखा जाता है। इवन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में ही क्लास ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें भी बहुत सारे सब्जेक्ट का पेपर या इवन कह लें कि ग्रामेटिकल टर्म्स को जो भी कराया जाता है वो सभी वो अपना अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, उसमें उन सभी चीज़ों को सीखते हैं। इवन जब वो सेकंड ईयर बैच वालों के साथ होते हैं तो बहुत सारी चीज़ को सीख जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या कम होती है। अब बात ये है कि जो डायरेक्टली सेकंड ईयर में आते हैं उन बच्चों को थोड़ा-सा लिमिटेड टाइम मिल पाता है। इवन अगर फर्स्ट ईयर में वो कहीं नहीं पढ़े हों, 11th क्लास उनके ऐसे ही चले गए हों, उसका टाइम ऐसे ही व्यर्थ हो गया हो, तो डायरेक्टली जब वो सेकंड ईयर में मिलते हैं तो मैं वहाँ उनके लिए सबसे पहले लैंग्वेज पेपर को खत्म कर देता हूँ, ताकि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर उनका खत्म हो जाए। हमें प्रोज़ सेक्शन, पोएट्री सेक्शन इंग्लिश में और हिंदी में गद्य सेक्शन और एक पद सेक्शन जो है वो दोनों पढ़ना होता है। वो दोनों खत्म करने के बाद मैं एसएसटी के सब्जेक्ट की तरफ चलता हूँ। इसमें ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आर्ट्स फैकल्टी है, तो उसमें आप अलग-अलग सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, सबकी अपनी राइट टू चॉइस की इक्वालिटी है, तो अपने आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चुनते हैं। तो इसमें क्या है कि मैं वहीं अब लेके आया हूँ आप लोगों के सामने थोड़ा-सा डिस्कस करने के लिए कि आप देखेंगे, देखिए, आप मैं ये थोड़ा-सा ज़ूम कर दे रहा हूँ, आप सभी देखेंगे। ये दिख रहा है ना आप सबको? BSCB क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, जो आपके सामने है, ये सभी सब्जेक्ट जो है आर्ट्स फैकल्टी के अकॉर्डिंग है। आप इसमें से 3 ही कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, बिकॉज़ ये 300 मार्क्स का होगा, 100 पॉप पेपर, और इसके पहले आप 200 का जो लैंग्वेज पेपर है, 100 नंबर हिंदी, 100 नंबर इंग्लिश वो पढ़ेंगे। तो ये कुल मिला के आपके लिए 500 मार्क्स का पेपर जो होगा, जो एग्ज़ामिनेशन लेता है। आप यहाँ हिस्ट्री को देख पा रहे हैं, सेकेंडली ज्योग्राफी को देख पा रहे हैं, थर्ड इकोनॉमिक्स देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, होम साइंस, इवन इसमें म्यूजिक भी है, भोजपुरी भी है, और इसमें और भी सारे सब्जेक्ट को आप जो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें हिस्ट्री के तौर पे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, इन सभी का मैंने हिंदी बताया, ठीक है? ये सही पढ़ना होता है। जैसे इन सब की तैयारी आप करते हैं, मैं इन सब की तैयारी कराता हूँ, तो मैं थोड़ा-सा एक बार यूनिट डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं, वो थोड़ा अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना-अपना यूनिट जान लें कि उनको कौन-कौन से सब्जेक्ट में लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी का पेपर छोड़ के जो उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और होम साइंस जिन्होंने लिया है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स में उनके कौन-कौन से यूनिट, कौन-कौन से ब्लॉक पढ़ने हैं। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ हिस्ट्री पे, आप सभी ज़रूर देखेंगे। तो ये अभी जो टॉपिक है देखिए ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं बीएससीबी क्लास 12 हिस्ट्री, ओके? तो ये 2 पार्ट्स में इनको डिवाइडेड करके और बताया गया है, एक ठीक है, एक इंडियन हिस्ट्री में पार्ट 1 एंड 2 है। तो उसके टॉपिक्स को समझेंगे हमें क्या-क्या पढ़ना है। देखिए,
टॉपिक्स आपके सामने खुला है। यूनिट नंबर आप देख पा रहे हैं, यूनिट नंबर 1 में कह रहा है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री जो पार्ट 1 का हिस्सा है, इसमें क्या पढ़ना है हमें? हड़प्पा आर्कियोलॉजी, जो हड़प्पा सभ्यता का जो सभ्यता का खोज है वो, और हालाँकि मैंने इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री, जो राजनीतिक इतिहास है या अर्थशास्त्र का जो इतिहास है उसको भी पढ़ना है। सोशल हिस्ट्री, जो सामाजिक हिस्ट्री है, इतिहास है, वो पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म एंड अदर रिलीजियस, बुद्ध का जो प्रचलन था वो और उनके संबंधित धर्मों को भी पढ़ना है। तो हमारा ये इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 में। अब हम इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 की बात करते हैं। आप देख सकते हैं 2 नंबर में जहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, इसमें एग्रेरियन रिलेशंस पढ़ना है, मुगल कोर्ट के बारे में पढ़ना है, उसका न्यू आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, नए-नए जो खोज आविष्कार हुए हैं वो, और उसके बाद रिलीजियस हिस्टोरीज को पढ़ना है, धार्मिक जो इतिहास है, धार्मिक कहानियाँ जो उनको पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर पे, जहाँ पे कोलोनियलिज्म पढ़ना है, रूरल सोसाइटी, गाँव की जो सभ्यता है उनको पढ़ना है। कोलोनियलिज्म में इंडियन टाउन्स को पढ़ना है, भारतीय बाजार को पढ़ना है, द नेशनलिस्ट मूवमेंट को पढ़ना है, राष्ट्रीय जितने भी आंदोलन है उनको पढ़ना है, नेशनलिज्म को पढ़ना है, राष्ट्रीयता को पढ़ना है, कम्युनिज्म को पढ़ना है, पार्टीशन को पढ़ना है, जो अलगाव है, बिछड़ाव है, बँटवारा है, जातिगत चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ों को पढ़ना है। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान का बनावट है उसे पढ़ना है, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, और जो इंडिपेंडेंट राष्ट्र है और स्टेट है उसके बारे में पढ़ना है, और एक 4 में मैप वर्क पढ़ना है। इसी तरह ठीक यूनिट ज्योग्राफी के यूनिट के बारे में समझते हैं। आप देख सकते हैं बीएससी क्लास 12 ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के भी बहुत सारे जो यूनिट हैं 5 लगभग 5-6 यूनिट, नहीं सॉरी, इसके तो 11 यूनिट है, और इस 11 यूनिट में सेक्शन ए में जैसे बता पा रहा है, सेक्शन ए में कह रहा है कि फंडामेंटल, देखिए सेक्शन ए में कह रहा है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मुख्य रूप से फंडामेंटल जो ह्यूमन ज्योग्राफी का है, भूगोल का है, उसके बारे में हमें किस-किस चीज़ों को पढ़ना है, तो हम एक बार देखेंगे थोड़ा-सा यूनिट में, ठीक है? यूनिट 1 में कह रहा है, देख रहे हैं ना आप यूनिट 1 में सेक्शन ये, 2 में कह रहा है पीपल, लोगों के बारे में पढ़ना है, 3 में कह रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो इंसानों की गतिविधियों के बारे में पढ़ना है, 4 नंबर कह रहा है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आप समझ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट आप समझ रहे हैं, यातायात, कम्युनिकेशन आप समझ रहे हैं, बातचीत, संवाद, और ट्रेड का मतलब समझ रहे हैं व्यापार, ठीक है? आप 5 नंबर में देख सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स, जो इंसानों का एक जगह से दूसरी जगह जाना या उनका बस जाना, रह जाना, स्टेबल हो जाना, इनके बारे में पढ़ना। अब इस ज्योग्राफी में सेक्शन बी नंबर आता है और यूनिट नंबर 6, तो सेक्शन बी जो आता है हमारा, सेक्शन बी देखिए कह रहा है, सेक्शन बी में कह रहा है पीपल एंड इकोनॉमी, लोग और अर्थशास्त्र को जानना है, जिसमें यूनिट 6 में, यूनिट 7 में ह्यूमन सेटलमेंट्स को जानना है, यूनिट 8 में रिसोर्सेस और डेवलपमेंट को जानना है, ठीक है? संसाधन जितने भी होते हैं और डेवलपमेंट जितने भी होते हैं, विकास, उसको जानना है। 9 में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड को जानना है। इसमें भी यातायात को जानना है, बात, विचार, व्यवहार, संवाद को भी जानना है, और इंटरनेशनल ट्रेड, विश्व व्यापार के बारे में जानना है। फिर 10 में कह रहा है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यू एंड प्रॉब्लम, जो हमारे भौगोलिक स्थितियाँ हैं, उसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, कठिनाई है, समस्या है, उन सभी चीज़ों को जानना है। फिर हमें मैप वर्क करना है, ठीक है? डियर स्टूडेंट, तो आप सभी उम्मीद करता हूँ कि समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही मैं फिर से बढ़ता हूँ इकोनॉमिक्स की तरफ। आप देख सकते हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स, इसमें भी सेक्शन 2 है, और आप सभी सेक्शन में समझ पाएँगे। 11 यूनिट है, सेक्शन 2 है। तो इसमें जो कह रहा है फर्स्ट सेक्शन में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जिसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है यूनिट 1 के मार्फत। फिर 2 यूनिट आता है, उसमें बताता है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है? ओ मैं थोड़ा-सा अभी थ्रोट प्रॉब्लम में हूँ, गले में थोड़ा-सा दिक्कत है, खराश है, खाँसी भी है, बट फिर भी मैं क्लास न रुके और आप सभी के पास इन्फॉर्मेशन जाता रहे, इसके लिए मैंने किसी तरह से वीडियोज़ को अपलोड किया है, बनाया है। इवन मैं इन सभी को एक बार फिर से वो डिटेलिंग, और जो संडे का एक लिमिटेड क्लास होगा, उसमें मैं बिठा के इन सबको मैराथन की तरह बता दूँगा सारे सब्जेक्ट का। जैसे इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में अब जैसे यूनिट 2 में पढ़ना है कंज्यूमर बिहेवियर, ग्राहक का जो व्यवहार पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स में, वो है। 3 में कह रहा है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, तो इसमें प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई में क्या है?
तो जो उत्पादन करते हैं, कुछ भी बनाते हैं और उसका सप्लाई करते हैं, उसके व्यवहार पे पढ़ना है। फिर सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स एंड डिमांड सप्लाई, जो सिंपल टूल्स होते हैं, औजार क्या होते हैं, अस्त्र क्या होते हैं, एप्लीकेशंस के टूल्स क्या होते हैं, औजार क्या होते हैं, किसी के डिमांड और सप्लाई के। जो डिमांड हमारा मांग होता है, सप्लाई हमारा भेजना, बेचना, इस तरह के जो चीजें हैं उसको पढ़ना। फिर टाइप्स ऑफ मार्केट्स एंड प्राइस डिटरमिनेशन, इसमें मार्केट्स के भी बहुत सारे प्राइस वैल्यूज को पढ़ना होता है। फिर उसमें प्राइस डिटरमिनेशन को पढ़ना होता है कि हमारी जो चीजें होंगी उसका मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू क्या होगा, उसका डिटरमिनेशन क्या होगा, प्राइस क्या होगा, खरीदारी और बिक्री क्या होगी। उसी तरह सेक्शन बी में करना है मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 7 में आते हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ना है। तो इसमें जो राष्ट्रीय आय है उसके बारे में पढ़ना है, उससे रिलेटेड बहुत भी चीजों को पढ़ना है। मनी इन बैंकिंग पढ़ना है, पैसे, बचत, बैंकिंग, साख, ब्याज, लोन, ये सभी चीजों को पढ़ना है। 9 में होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है रोजगारी और रोजगार से जो हमारे इनकम इनकम के स्रोत हैं, उन सभी चैप्टर्स को भी डिस्कस करना है। यूनिट 10 में कह रहा है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट का बजट निकलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग निकलता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग निकलता है। इन लोगों के बजट में बहुत सारे चीजों पर खर्च किए गए राशि की, अनुदान राशि की विवरण होती है, डिटेल्स होती है, उन सबको जानना है। इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को जानना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो होते हैं, जितने भी हम पे करते हैं रुपए, चाहे अकॉर्डिंग टू द कैश कह सकते हैं इन हैंड, और अकॉर्डिंग टू द बैंक थ्रू विथ एटीएम्स कार्ड्स। तो इन सभी चीजों में भी होता है कि बैलेंस का पेमेंट किस तरह से होता है। अब आते हैं फिर उसी तरह हमारे पास एक टॉपिक में 7 यूनिट है, जो अभी पोल साइंस का होने वाला है। आप देख पा रहे हैं कि बीएससीबी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस है। इसमें कह रहा है टॉपिक और यूनिट, तो आप सभी देखेंगे कि कोल्ड वार एंड शीत युग के बारे में। शीत युद्ध जो हमने लिखा है क्वेश्चन, आप पोल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव लिख पा रहे हो, उसमें देखे होंगे कि कोल्ड वार एरा लिखा गया, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसका भी अभी अभी चैप्टर होना बाकी है, इसको ही पढ़ना है। फिर यूएस हैगेमोनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व के पटल पे, मतलब विश्व राजनीति में भी हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। फिर है यूनिट 4 में अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जो केंद्र सरकार की पावरें होती है, उसमें अल्टरनेटिव्स को पढ़ना है। फिर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, साउथ एशिया के भी बहुत सारे कह सकते हैं कि लड़ाई और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है साउथ एशियन पर, वो है, इसको पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके बारे में पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जो है, उन चीजों को देखना है। उसी तरह आइए अब हम आ जाते हैं सोशियोलॉजी पे। और जैसे ही बीएससीबी क्लास 12 के सोशियोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो इसमें हम पाते हैं कि इसमें भी सेक्शन 2 है, सेक्शन ए और बी, और दोनों सेक्शन को लगभग 13 यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, तो अभी सेक्शन ए का डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में इंडियन सोसाइटी दिया है, भारतीय समाज जो है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो प्रजातांत्रिक और तांत्रिक जो हमारा स्ट्रक्चर है इंडियन सोसाइटी का, उसके बारे में पढ़ना है। भारतीय सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में। दूसरा नंबर आप देख पा रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है कि सामाजिक जो सीख न्याय के लिए या सामाजिक चीजों के लिए जो हम सीखते हैं बैठ के समाज में, मोहल्ले में, वहाँ का कंटिन्यूटी क्या है, चेंजेस क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर कहना था मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, एक मार्केट जो होता है, बाजार जो होता है, वहां से भी हमें सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह बहुत सारी चीजों का सीख लेते हैं, वो भी पढ़ना है। द पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, तो जो अभी पैटर्न चल रहा है समाज में, एक आप कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप टाइप का, तो इनइक्वालिटी है, असमानता है लोगों में, खासकर महिलाओं, पुरुषों में, बच्चों में, रंग के रूप पे, इन सभी पे भी, तो इस पे पढ़ना है पैटर्न। उसके बाद हमें चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, जो सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ डाइवर्सिटी है, उसमें भी बहुत सारे चैलेंज है, शर्त है, उन सभी चीज को पढ़ना है। सेक्शन बी का डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी में। तो इसमें आता है चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी, स्ट्रक्चरल चेंज। ये एक बनावटी चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज है, जिसमें डेवलपमेंट के इंडियन सोसाइटी में, जो भारतीय समाज में जो एक डेवलपमेंट है, विकास है, उसके क्या-क्या चेंजेस है और क्या स्टेप्स हैं। तो हमें इसमें कल्चरल चेंज देखना पड़ेगा, एक जो समाज में सभ्यता और संस्कृति को लेकर चेंज होता है, वो हम 7 में देख रहे हैं। यूनिट 8 में द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो इसमें द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में मतलब भारत की जो
डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें हमें उसका एक क्या स्टोरी है, क्या उसका थीम है, क्या उसका मीन्स है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर 9 में कह रहा है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो समाज है, उसमें किस तरह के बदलाव हुए, किस तरह के विकास हुए, उसके बारे में पढ़ना है। फिर कह रहा है चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहाँ कल-कारखाने, कंपनी है, उसके क्षेत्र में कौन से विकास हुए, कौन से बदलाव हुए, उसके बारे में पढ़ना है। 11 नंबर में ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, जो सामाजिक चेंज हुआ है और ग्लोबल तौर पे यानी कि विश्व के तौर पे बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हुई है, उन सभी चेंज के बारे में पढ़ना है। फिर 12 में कह रहा है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, आप इसमें ड्रेस डिजाइनिंग से लेके, सिलाई से लेके, घरेलू जो छोटे-छोटे आप काम करते हैं, वो सभी चीज़ आप मीडिया, ब्लूप्रिंट, वीडियो एडिटर, ब्लॉगर और बातचीत करने के जो एक आयाम तौर-तरीके होते हैं, कम्युनिकेशन जो वार्तालाप होता है, इन सभी चीज़ों से कनेक्टेड चीज़ों को जोड़ेंगे। फिर सोशल मूवमेंट्स जो सामाजिक लड़ाइयाँ कह लें या सामाजिक जो भी रिफॉर्म्स होते हैं, सुधार होते हैं, उन सभी को इसमें दिखाया गया। अब आते हैं अगला डिस्कस जो हमारा है वो है बीएससीबी क्लास 12 साइकोलॉजी सिलेबस से, ठीक है? तो साइकोलॉजी में भी टॉपिक्स देख पा रहे हैं हम कि लगभग इसमें 9 यूनिट है और ये टॉपिक्स दिए गए हैं। तो पहला यूनिट में जो डिस्कस हम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि पहला यूनिट में अ, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स, इसमें जो साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स हैं, उसके बहुत सारे वेरिएशंस को पढ़ना है। सेल्फ एंड पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना है, स्वयं के बारे में और पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में कह रहा है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, जो लाइफ में किसी का मिलना है या लाइफ में जो मीटिंग है, बात विचार करने का या जो चीज़ें समझने की होती हैं, उसके जो चैलेंजेस हैं, शर्त हैं, उसके बारे में पढ़ना है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है, जो मानसिक बीमारियाँ होती हैं, मानसिक परेशानियाँ होती हैं, पीड़ा होती है, उनके बारे में पढ़ना है। 5 नंबर में थेराप्यूटिक अप्रोचेज़, बहुत तरह के अप्रोच को पढ़ना है इसमें, लोगों का एफर्ट अप्रोच क्या होता है, बच्चों का, ये सब पढ़ना है। 6 में कह रहा है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, जो एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, उसको और सामाजिक जो कॉग्निशन, सामाजिक जो सीख है, उसके बारे में पढ़ना है। 7 नंबर में कह रहा है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस, जो सामाजिक सुधार हो रही है, जो सामाजिक बढ़ोतरी हो रही है, समाज में जो चीज़ आगे जा रहा है, उसके बारे में, और ग्रुप प्रोसेस जो होता है कि किसी काम को एक साथ मिल के, बैठ के, पेयर्स ग्रुप बना के कैसे किसी काम को अंजाम तक ले जाते हैं, पहुँचाते हैं, इन सब के टॉपिक्स और डिवाइड पढ़ने हैं, ठीक है? फिर साइकोलॉजी एंड लाइफ, जो मनोविज्ञान है वो, और उसके साथ जो हमारे जीवन का वर्चस्व है, जीवन का जो जीवन कायम है हमारा, वो जीवन और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना। फिर 9 में डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, तो जो मनोवैज्ञानिक तौर तरीके होते हैं सीखने के, समझने के, उनके विकास के क्या-क्या आयाम है, ये पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग जैसे बीएसीबी 12 फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो दर्शन शास्त्र में हालाँकि बच्चे बहुत कम लेते हैं, बट आप देखेंगे इसमें भी टॉपिक्स दिए गए, यूनिट दिए गए। तो टॉपिक में दे रहा है, यूनिट 1 में दे रहा है नेचर एंड स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जो भारतीय स्कूल का जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसके दर्शन शास्त्र को जानना है। फिलॉसफी ऑफ द भगवद गीता, जो भगवद गीता है, जो एक आप कह सकते हैं इंडियन एपिक है, और भगवद गीता हर कोई पढ़ता है, अच्छे उपदेश लिखे गए इसमें, ये इसका एक फिलॉसफी पढ़ना। 3 नंबर में कह रहा है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्ध और जैन, ये दोनों धर्मों के उद्भव के बारे में पढ़ना है। 4 में कह रहा है नया वैशिका एंड समाख्या योगा, योग जो होता है, योग में भी अनुलोम-विलोम, प्राणायाम, विलोम, कपालभाति, ये सभी होते हैं। तो इसी तरह से योगा के भी सभी काइंड्स हैं, उनको पढ़ना है। फिर है अद्वैता वेदांता, तो ये इसमें वेदांता के तौर पे भी पढ़ना है, जानकारियाँ लेनी है। नॉलेज एंड ट्रुथ, जो हमारी जानकारी और सच्चाई है, उसके चीज़ों को भी